शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि तत्व, ऊर्जा, आदि, अनादि, अनंत, पुनर्जन्म और संहार के प्रतीक है। वे प्रेम, करुणा, शक्ति और तपस्या का संगम है। नटराज में लय, महाकाल में काल और भोलेनाथ में सरलता का वास है। महाशिवरात्रि को जब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करने जाते हैं तो हमारी भक्ति में अलग अलग मान्यताएं समाहित होती हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो सभी कष्टों से मुक्त होकर श्राद्ध कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा के साथ शिवलोक में स्थान पाने के लिए महाशिवरात्रि को मनाते हैं। पुराणों में महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिल जाती हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे 18 महापुराणों में से मुख्य रूप से 5 पुराणों में महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पद्म पुराण और लिंग पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि मोक्ष प्राप्ति की रात होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन समुद्र मंथन के दौरान निकले भयंकर विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। वहीं वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन चंद्रदेव द्वारा भगवान शिव की कठोर तपस्या की गई थी, जिसके बाद उनकी कम होती चमक तेज हो गई थी। अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में शिव का और महाशिवरात्रि का अलग अलग जिक्र इसीलिए है क्योंकि हर पुराण का उद्देश्य और श्रोता वर्ग अलग था। महर्षि वेदव्यास ने सभी मान्यताओं को सम्मिलित कर समय, स्थान, संप्रदाय और लोक कथाओं के आधार पर महाशिवरात्रि का महत्व अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया ताकि ये हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक यानी कि तार्किक या महत्वपूर्ण बना रहे। महर्षि वेदव्यास सनातन धर्म के महान ऋषि और अद्भुत ग्रंथकार और ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। उन्हें लेकर कई रहस्य और मान्यताएं हैं। एक मान्यता की माने तो वे अत्यंत दीर्घायु थे और आज भी उत्तराखंड की ब्यास गुफा में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत तक वेद ज्ञान की रक्षा करते रहेंगे। वेदव्यास सनातन परंपरा के सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ ऋषि रहे हैं। उनके द्वारा रचित पुराण केवल कथाएं नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और दर्शन के स्तंभ है। विभिन्न पुराणों में महाशिवरात्रि की मान्यताओं का जो जिक्र उन्होंने किया है उनमें से शिव पुराण से जुड़ी कथा को सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, लीलाएं, भक्ति, पूजा विधि और शिवलिंग महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अनादि ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपने अनंत स्वरूप का दर्शन दिया। इस घटना के कारण ही शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत, जागरण और शिव पूजन करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए करोड़ों लोग इस दिन व्रत रख शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि धर्म, ध्यान और आत्मज्ञान का संदेश है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार, नकारात्मकता और अज्ञान का नाश कर हमें शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात आत्मा का शिव से मिलन होता है। आप सभी को सुनेगा इंडिया की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।